श्री गणेशाय नमः। ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंगवामहे वशो ममयहं जानि गर्भधमं त्वमजसि गर्भधमम्। अरे कृपा की न होती जो, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न मुजली में ही होते न तुम होते हाकिम, न मुजली में ही होते न तुम होते हाकिम, न मुजली में ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न मुजली में ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं यहाँ, तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं यहाँ, तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं यहाँ। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं यहाँ।
और तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। यदि प्रभु की कृपा की आदत न होती, यदि प्रभु अकारण किसी के ऊपर कृपा न करते सबके ऊपर, तो प्रभु का इबादत कौन करता, उनका भजन कौन करता। हर कोई जानता है कि जैसे प्रभु का भजन करेंगे तैसे प्रभु अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाने लगेंगे। इसलिए प्रभु के भजन का एक कारण यह भी है कि प्रभु कृपालु हैं, दयालु हैं। जो उनके शरण में आता है उसके रक्षक हैं, शरणागत के रक्षक हैं भगवान जो है। इसलिए प्रभु का भजन होता है। कागभूषुंड जी सारी कथा किस कारण से कौए का शरीर प्राप्त किया, उसकी सारी कथा पक्षीराज गरुड़ जी से सुना डाले। अब जब पक्षीराज गरुड़ जी काकभूषुंड के मुख से सारी कथा सुने जो है तो बड़ा प्रसन्न हुए। भोले बाबा कहते हैं माता पार्वती से, अरे सुन भूषुंड के ये बचन भवानी, और बोले गरुड़ हरसि मृदुबानी। सुन भूषुंड के ये बचन भवानी, और बोले गरुड़ हरसि मृदुबानी। तव प्रसाद प्रभु मम उर माही, और संशय शोक मोह भ्रम नाही। सुनो पुनीत राम गुण द्रामा, और तुम्हारी कृपा लहु विश्रामा। एक बात प्रभु पूछहु तो ही, और कहु बुझाई कृपा निधि मोही। भोले बाबा कहते, हे देवी, जब कागभूषुंड सारी कथा कह दिए तो कागभूषुंड के कथा को सुन करके जो है गरुड़ जी प्रसन्न हो करके मीठी वाणी में बोले। क्या बोले कि हे कागभूषुंड जी, आपके आशीर्वाद से, आपके प्रभाव से अब मेरे अंदर जो है कुछ भी संशय नहीं है। सब शोक मोह भ्रम सब नष्ट हो गया। सुनो पुनीत राम गुणग्रामा, आपके मुखार बिंदु से पवित्र पावन प्रभु श्री राम का निर्मल यश सुना जो है, और आपकी कृपा से जो मन व्यथित था, जो है भटक रहा था, उसे विश्राम मिला। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और जो है कृपा करके मुझे बताइए। कागभूषुंड जी कहने लगे, हाँ तो अभी पूछ लीजिए, कौन सा अब प्रश्न रह गया है। तो गरुड़ जी कहते हैं कि ऐसा ऋषि मुनि संत वेद पुराण में कहा गया है कि ज्ञान से दुर्लभ कुछ भी नहीं है, यानी ज्ञान के समान दुर्लभ कोई चीज़ नहीं होती है। वही आपके गुरु भी आपसे कहे ज्ञान की बात जो है, लेकिन आप जो है अपने भक्ति के समान जो है कि आपके अनुसार कि भक्ति के समान ज्ञान भी नहीं है। तो आप कृपा करके हमें बताइए कि ज्ञान और भक्ति में जो है क्या अंतर होता है, ज्ञानी और भगत में क्या अंतर होता है। सारी कथा हे कृपा के निधान, हे कृपा के सागर, आप हमसे कहिए जो है।
तो गरुड़ जी के वचनों को सुनकर के कागभूषुंड जी कहे, हे गरुड़ जी, आपके इस प्रश्न को सुनकर के मैं संतुष्ट हुआ और अब मैं जो है जो कहता हूँ उसको सुनिए। तो क्या कहे गरुड़ का कागभूषुंड जी, अरे भगत ही ज्ञानी है नहीं कछु भेदा, भगत ही ज्ञानी है नहीं कछु भेदा, औ भय हरहि भव संभव खेदा। हे गरुड़ जी, भगत और ज्ञानी में कोई जो है भेद नहीं है, भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न होने वाले क्लेश को हर लेते हैं। ज्ञान विराग योग विज्ञाना, फिर भी कहें कि दोनों उसका हरण कर लेते हैं, लेकिन अरे नाथ मुनि से कहीं कछु अंतर और सावधान सो सुन विहंगवर, फिर भी दोनों में कुछ अंतर नहीं है, दोनों ही जो है इस संसार से उत्पन्न मोह माया और क्लेश को हर लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी मुनीश्वर दोनों के बीच में कुछ अंतर बताए हैं। सावधान होकर के ध्यान पूर्वक उस अंतर को सुनिए। तो अंतर क्या है? ज्ञान, वैराग, योग, विज्ञान, यह सब जो है पुरुष श्रेणी है, पुरुष लिंग है, पुरुष के समान है। और भक्ति जो होती है, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबलाय अबल सहज जड़ जाति। तो पुरुष तो स्वभाव से प्रतापी और प्रबल होता है, नाना हर प्रकार से सबल होता है, लेकिन अबला स्वभाव से निर्बल होती है, अबला इसके पास कोई बल नहीं, और प्रकृति से मूर्ख होती है, बुद्धिहीन होती है। फिर भी पुरुष त्याग सकी ना रही, जो विरक्त मत धीर, न तु कामी विषय बस विमुख जो पद रघुवीर। कि वही पुरुष स्त्री का परित्याग कर सकते हैं कि जो धीर बुद्धि वाले हैं, वैराग्यवान हैं। इसके विपरीत जो कामी हैं, काम के बस में हैं और श्री राम के चरण के विमुख हैं, ऐसे पुरुष जो है स्त्रियों से दूरी नहीं बना सकते हैं। अरे सो मुनि ज्ञान निधान, सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखी, विबस होई हर जान, नारी विष्णु माया प्रगट। फिर भी वे ज्ञान के भंडारी ऋषि मुनि भी मृगनयनी के चंद्रमुख को देख करके विवश हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री के रूप में प्रकट होती है। मैं यहाँ कोई भी पक्षपात भक्ति और ज्ञान के बीच में नहीं कर रहा हूँ। जैसा वेद पुराणों का मत है, जैसा वेद पुराण कहते हैं, वही बता रहा हूँ। भक्ति स्त्रीलिंग है और ज्ञान पुल्लिंग है, और कभी भी स्त्री को आकर्षित नहीं कर सकती है। अरे मोहन नारी नारी कय रूपा, और पन्न गार यह चरित अनूपा। कभी भी स्त्री के स्वरूप को मोहित नहीं कर सकती है। हे गरुड़ जी, यह एक जो है विलक्षण रीति है। माया भगति सुनहु तुम दो, और नारी वर्ग जाने सबको। आप सुनिए, माया और भक्ति दोनों एक ही संवर्ग की है, यानी स्त्री वर्ग की है, यह सब जानते हैं।
फिर जो है भक्त प्रभु को प्यारा होता है, इसलिए जो है जो प्रभु की माया नर्तकी है, नर्तकी रूपी माया है, वह कभी भी जो सबको नचाने वाली होती है, वह जानती है कि भक्त के ऊपर राघव सरकार अनुकूल रहते हैं, इसलिए राघव सरकार के डर से प्रभु के भक्त के पास माया जाती ही नहीं है, और उसके पास जाएगी भी कैसे? उसे माया उद्वेलित कैसे कर पाएगी कि जिसके जो है हृदय में प्रभु श्री राम का सदा निवास हो। तो प्रभु श्री राम के निवास को देख करके, प्रभु श्री राम का भक्त जान करके माया भक्त के पास जाते हुए सकुचा जाती है और अपनी प्रभुता कुछ भी दिखा नहीं पाती है। अस विचार जय मान विज्ञानी, यस विचार जय मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल खुल सुख खानी। ऐसा विचार करके जो विज्ञानी ज्ञानी ऋषि मुनि होते हैं, वह भी जो है सारे सुखों की खान जो है भक्त की याचना करते हैं कि भक्ति मिल जाए। यह रहस्य रघुनाथ करे, बेगिन जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा सपन हु मोहन हो। प्रभु के इस रहस्य को, राघव सरकार के इस रहस्य को सरलता से कोई जान नहीं पाता, जल्दी कोई जान नहीं पाता, और जो ईश्वर की कृपा से जान गया उसे सपने में भी उसके पास मोह नहीं होगा, अज्ञानता नहीं होगी। और ज्ञान भगति करे, भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा अवछीन। कागभूषण जी कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति के बीच में और जो अंतर है उसे भी सुनिए। जो है जिसे सुन करके जो है प्रभु के चरणों में निरंतर प्रेम हो जाता है, अछिन्न एक लगातार हो जाता है। हे तात, हे गरुड़ जी, यह अकथनीय है, जिसे कहा नहीं जा सकता है, जिसे समझा जा सकता है लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो ईश्वर का अंश जीव है, यह अविनाशी है, चेतन है यानी जड़ नहीं है, अमल है यानी राग रहित है, सहज है और सुख की राशि है। फिर भी माया के कारण जो है, माया के बस में हो करके वह वैसे माया से बंध जाता है कि जैसे बंधन में तोता और जो है बंदर बंधते हैं। अरे जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, और यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। और बंध जाने के बाद माया जड़ है और जीव चेतन है, तो जड़ और चेतन जब जो है दोनों का मिलन होता है तो गांठ पड़ जाती है। यद्यपि यह गांठ मिथ्या है, झूठी है, फिर भी यह जो है आसानी से छूटती नहीं है। जब ते जीव भयउ संसारी, और छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। जब जीव सांसारिक हो जाता है तो उससे यह गांठ जो है जड़ और चेतन की जो गांठ है, माया और ज्ञान जो है जीव की गांठ है, वह छूटती नहीं है। और जब तक गांठ छूटेगी नहीं, जब तक माया वाली गांठ दूर नहीं होगी, तब तक जो है जीव सुखारी नहीं होगा। वेद पुराण में अनेक उपाय बताया गया है कि माया से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन उस उपाय से भी जितना हम प्रयास करते हैं तो जितना हम
माया से दूर होने का प्रयास करते हैं उतने हम धीरे धीरे माया में पड़ जाते हैं। कैसे? छोटे से बड़ा हुए, पढ़ने लिखने गए, पढ़ लिख करके गृहस्थाश्रम में आने के लिए विवाह किए तो पत्नी का मोह, पत्नी को पति का मोह। जब तक 4, 6, 10 साल में पत्नी के प्रेम में थोड़ा सा जो है कमी आवे तब तक 1 ठू 2 ठू बच्चे हो गए। अब पति पत्नी आपस में जितना प्रेम करते हैं उससे अधिक पति पत्नी का बच्चों में प्रेम। अब विचार किए ठीक है बच्चे बड़ा हो जाएंगे, इनकी शादी इत्यादि कर देंगे, तब हम अपने इस जंजाल से छुटकारा पा जाएंगे। तो बच्चों का शादी किए, घर में बहुरिया आई तो 1 2 साल में नाती नतनी हो गए। तो जितना प्रेम पति पत्नी का अपने में था उससे अधिक प्रेम बाल बच्चों में हुआ और उससे अधिक प्रेम नाती नतनी में हो गया। तो जितना हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं उतना यह ग्रंथ जो है गांठ और उलझ जाती है। अरे जीव हृदय तम मोह विसेखी और ग्रंथ छूट किमी परई न देखी। जीव के हृदय में अज्ञानता रूपी अंधकार विशेष रूप से छा जाती है। और जब अज्ञानता रूपी अंधकार छा जाती है जीव के हृदय में तो ये बताइए किसी चीज़ में गांठ खूब कायदे से लगी हो और उजाला न हो, प्रकाश न हो तो वह गांठ छोड़ मिलेगा नहीं, छूटेगा। इसी प्रकार से अंधकार में जब जीव के हृदय में अज्ञानता रूपी अंधकार आ जाती है तो वह गांठ कैसे छूटे ही जो है दिखाई ही नहीं पड़ती है। ऐसा जब कभी विशेष प्रकार का संयोग होता है, जब ईश्वर विशेष संयोग उपस्थित करते हैं तब जा कर के जो है वह गांठ जो है छूटती है। कैसे? कौन सा संयोग? सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई और जव हरि कृपा हृदय बसियाई। जप तप व्रत जम नियम पारा और जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। जब श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर के जब बस जाती है, जब प्रभु की कृपा से श्रद्धा रूपी सुंदर गौ माता जीव के हृदय में आकर के बस जाती है और असंख्य जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार जो श्रुतियों में कहा गया है, जब अरे तेई तृण हरित चरय जब गाई और भाव बक्ष शिशु पाई पहनाई तो उन्हें इनको जप को तप को व्रत को यम को नियम आदि शुभ धर्म और आचार रूपी घास को जब गाय जो है चर लेती है और उसके बाद जब भाव रूपी बछड़ा गाय के स्तन का पान करता है और जब गाय बछड़े के स्तन पान करने से पिन्हास आ जाती, उसके थन में दूध आ जाता है तो अरे नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा और निर्मल मन यही निज दासा। तब विश्वास बर्तन है, विश्वास रूपी बर्तन है और निर्मल मन स्वयं अपना दास है और दूहने वाला अहीर है। और जब वह अहीर जो है परम धर्ममय पय दुहि भाई, इस प्रकार से धर्माचार के प्रवृत्त सात्विक श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्त और बस में किए हुए निर्मल मंत्र की सहायता से परम धर्ममय दूध को दूहकर उसे निष्काम भाव से अग्नि पर भली भांति औटा देता है और अग्नि पर भली भांति औटाने के बाद
क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसको ठंडा कर देता है, और धैर्य तथा समरूपी जामन उस जो है ठंड जो है दुग्ध में जो है औंटे हुए दूध में डाला जाता है। तब अरे मुदिता मथय विचार मथानी और दम यधार जय सत्य सुबानी। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व रूपी मथानी से दम के आधार पर, इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगा करके उसे मथे, और मथ कर जो है तब उसमें निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी उससे मक्खन निकालें। और उस मक्खन को, जब उस मक्खन को जोग यज्ञ करि प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाय, बुद्धि सिरावय ज्ञान घृत ममता मल जरि जाय। तब उस मक्खन को योग रूपी अग्नि प्रकट करके समस्त शुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें, और उसके बाद लगा करके सब कर्म योग रूपी अग्नि में उसे भस्म कर दें। सारे कर्म उस योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें, और जब ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को जो है बुद्धि से ठंडा करें। अरे तब विज्ञान निरूपणी बुद्धि विशद घृत पाए, चित्त दिया भरी धरय दृढ़ समता दियठी बनाए। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस निर्मल घी को पाकर उसमें चित्त रूपी दिए को भरकर जो है उससे, उस घी से चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर यानी बत्ती बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक रखे। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास तेय कार, तूल तुरीय संवार पुनि बातीय करय सुगाड़ी। तो तीन अवस्था होती है, एक जागृत अवस्था, एक सुषुप्त अवस्था और एक स्वप्न अवस्था। तो तीनों अवस्थाएं और तीनों गुण रूपी कपास से तुरिया अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। जब इस प्रकार से दीपक को जो है लेसा जाए, यह विधि लेसय दीप तेज राशि विज्ञानमय, जात ही जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। जब इस प्रकार से जो है तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलाया जाए, जो है जिसके समीप जाते ही मद इत्यादि जो सब प्रकार के पतंगे हैं वह जल जाएं। मोहमस्मिति वृत्तिय खंडा, मोहमस्मिति वृत्तिय खंडा और दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्मय अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब मूल भेद भ्रमनाशा। प्रबल विद्या कर परिवारा, अमोह आदि तम मिटय पारा। तब सोई बुद्धि पायु जियारा, उर गृह बैठी ग्रंथि नियराया। तो इस प्रकार से सो अहम अस्मि अर्थात वह ब्रह्म मैं हूँ, यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है वही परम प्रचंड दीप शिखा है। और जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। और जब मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है संसार के, तो जो है प्रबल अविद्या कर परिवारा और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि जो है
अपार जो है, इसका जो अपार अंधकार जब मिट जाता है, तब वही बुद्धि रूपी प्रकाश को पा करके जो है हृदय रूपी घर में बैठ करके जड़ चेतन की गांठ को खोलता है या खोली जाती है। फिर भी अरे छोरन ग्रंथि पाव जब सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। अरे छोरत ग्रंथि जान खगराया, और विघ्न अनेक करई तब पादाया। यदि वह ग्रंथ जो है उस गांठ को खोलने में चेतन सक्षम हो गया, तब तो यह जीव कृतार्थ हो जाएगा। परंतु जैसे ही चेतन जो है उस गांठ को खोलने के लिए जाता है, जैसे उस गांठ को खोलने के लिए जो है बढ़ता है, तैसे ही अनेक प्रकार के विघ्न को लेकर के माया आती है। माया अनेक प्रकार की विघ्न करती है, और उस माया के विघ्न में जो रिद्ध सिद्ध नाना प्रकार के रिद्धियों सिद्धियों को का लालच दे करके लोभाती है, नाना प्रकार का कल छल बल जाकर के समीप करती है, और अंचल बात बुझा वही दीपा। और माया अपने अचला से, अचला रूपी वायु से जो है, या वायु रूपी आंचल से उस दीपक को, जिससे प्रकाश निकल रहा है बुद्धि रूपी, उस प्रकाश को ज्ञान रूपी जो है उसे बुझा देती है, बुझाने का प्रयास करती है। या इस कार्य में देवता लोग भी जो है सहायता करते हैं। अरे इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, और तह तह सुर बैठ करी थाना। जो हमारी इंद्रियां हैं, यह इंद्रियां जो है इस हृदय के जो है, शरीर के हृदय के जो है मकान के जो है झरोखा हैं, मौका हैं, या जंगला कह लीजिए, जंगला हैं, रोशनदान हैं। और हर एक रोशनदान पर जो है देवता लोग अपना अपना अड्डा बना करके बैठे हुए हैं, जमा करके जो है। और जैसे यह देवता लोग देखते हैं कि विषय रूपी जो है बयार आ रही है, काम क्रोध मद लोभ, तो होना तो चाहिए झरोखा पर बैठे हैं वहीं रोक दें। लेकिन देवता लोग भी बड़े विचित्र होते हैं, जैसे देखते हैं विषय रूपी बयार आ रही है, तैसे उस कपाट को खोल देते हैं, जंगले का खिड़की का दरवाज़ा खोल देते हैं। और जब खिड़की का दरवाज़ा खोल देते हैं, अरे जब सुप्रभंजन उर गृह जाई, और तब ही दीप विज्ञान बुझाई। जैसे वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों विज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। ग्रंथ छूट नहीं पाता है, जिससे जो ग्रंथ छूटने के पहले ही प्रकाश समाप्त हो जाता है, और बुद्धि विकल हो करके जो है विषय रूपी जो है बुद्धि विकल हो करके जो है व्याकुल हो जाती है। अरे इंद्रिय न सुनन न ज्ञान सुहाई, इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, और विषय भोग पर प्रीति सदाई। इंद्रियों और देवताओं को, दोनों एक तरह के हैं। न इंद्रियों को ज्ञान अच्छा लगता है, न सुहाता है, और न देवताओं को। इंद्रियां भी भोग विषय में लगना चाहती हैं, और देवता तो भोगी है हैं। विषय समीर बुध कृत भोरी, और तेहि विधि दीप कुमार बहोरी। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावला बना देती है। तब फिर
उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार इतना टिकटिमा करके, इतना जतन करके कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि पावई संसित क्लेश, हरि माया यति दुष्तर तरि न जाई बिहगेश। काकभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी, तब पुनः जो है यह जीव जो है नाना प्रकार का जो है क्लेश को प्राप्त करता है। क्लेश क्या जो है? सांसारिक क्लेश, जन्म मरण, पैदा हो मर जाओ, पैदा हो मर जाओ जो है। और कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्यु है अनेक। ज्ञान कहने में भी कठिन है, समझने में भी कठिन है, और ज्ञान को साध पाना तो और कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से यानी संयोग बस कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर अनेकों विघ्न आता है। अरे ज्ञान पंथ कृपान कय धारा, और परत खगेश हो ही नहीं बारा। जो ज्ञान रूपी पंथ है, ज्ञान रूपी मार्ग है, मोक्ष वाला जो ज्ञान रूपी मार्ग है, वह दो मुही तलवार की धार है। और उस तलवार की धार पर जो है चलने पर हमेशा गिरने का देर नहीं लगता है। यदि इस मार्ग को निर्विघ्न निबाह ले जाता है कोई, तब तो वह कैवल्य को, परम पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार से अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। कैवल्य का मार्ग अर्थात परम मोक्ष, परम पद एकदम दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा संत ऋषि मुनि वेद पुराण जो है, आगम निगम सब कहते हैं। और वही जो है परम पद, वही मोक्ष जो है। राम भजत सोई मुकुत गोसाई, और अनिच्छित यावत बरियाई। वही परम पद, वही मोक्ष। राम के नाम का भजन करने से अनायास बिना इच्छा के जबरदस्ती आ जाता है। जैसे अरे जिमि थल बिनु जल रह न सकई, और कोटि भांति को, अरे जिमि थल जल बिनु रह न सकाई, और कोटि भांति को करय उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, और रह न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे बिना थल के जल नहीं टिक सकता, जल वहीं रुकेगा जहाँ थल होगा, जमीन होगी। और बिना जमीन के जल रोकना, जमीन के ऊपर जल रोक करके दिखाओ बिना किसी जो है आधार के, अनेक उपाय कर लीजिए, नहीं रुकेगा। ठीक उसी प्रकार से हे गरुड़ जी सुनिए, मोक्ष सुख सुन खगराई, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी जो है रह न सकई हरि भगत बिहाई। श्री हरि की भक्ति को छोड़ करके मोक्ष रह ही नहीं सकता है। इसलिए अस विचारी हरि भगत सयाने, और मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, और संस्कृत मूल विद्यानासा। इसलिए ऐसा विचार करके जो प्रभु के सयाने चतुर भक्त होते हैं, वह मुक्ति का निरादर कर देते हैं और भक्ति में लुभा जाते हैं। और भक्ति के मार्ग पर चलने से, भक्ति करने से बिना प्रयास के जो है, यह जो जड़ जो माने संस्कृत की जड़ अविद्या है, यह अपने आप नष्ट हो जाती है। भोजन करिए त्रिपित हित लागी, और जिमि सो वसन पच वय जठरागी। यद्यपि
हम भोजन करते हैं पेट की भूख को समाप्त करने के लिए, लेकिन हम भोजन करते हैं पेट की भूख को समाप्त करने के लिए, लेकिन भोजन को पचाने के लिए नहीं करते हैं, भूख को मिटाने के लिए करते हैं। लेकिन पेट की जो जठराग्नि होती है वह भोजन को अपने आप पचा देती है। वैसे ही अरे असी हरि भगति सुगम सुखदाई और को वस मूढ़ न जाई सुहाई। तो ऐसा सुखदाई जो है प्रभु की भक्ति, किसको नहीं अच्छा लगेगा, किसको नहीं सुहाएगा, वह मूढ़ ही होगा कि जिसको अच्छा न लगे। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरई उर्गार, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र को उसी प्रकार से नहीं तैरा जो नहीं कोई तैर सकता है। ऐसा सिद्धांत जो है विचार करके रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन करिए। जो चेतन कह जड़ करई जड़ ही करही चैतन, अस समर्थ रघुनायक भजहि जीवत यधन। जो रघुनायक प्रभु श्री रामचंद्र जी चेतन को जड़ कर देते हैं, जड़ को चेतन कर देते हैं, ऐसे समर्थ जो है रघुनायक जी का भजन गुणगान जो जीव करता है वह धन्य है। अरे कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई और सुनहु भगति मनि कय प्रभुताई। अब कागभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी से, हे गरुड़ जी, मैंने ज्ञान के सिद्धांत को, ज्ञान के बात को विस्तृत रूप से आपको समझाया। अब भगत की प्रभुताई को सुनिए। राम भगत चिंता मन सुंदर और बसहि गरुड़ जाके उर अंतर। हे गरुड़ जी, जिसके हृदय में प्रभु श्री राम की भक्ति रूपी चिंतामणि विराजमान हो बस जाए, वहाँ तो जो है सदैव दिन रात प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। न तो दिया चाहिए, न दिया में घृत चाहिए, न कोई बाती चाहिए। वहाँ न तो मोह न दरिद्र उसके निकट नहीं आता है, और लोभ की बात ही क्या है कि जो वहाँ जाए। प्रबल अविद्या तम मिट जाई और हारहि सकल सलभ समुदायी। अविद्या का जो प्रबल जो है अंधकार है वह अपने आप मिट जाता है, और मदादि पतंग सारा समूह जो है अपने आप जो है जल जाता है, हार जाता है। खल काम क्रोध वह निकट नहीं जाता है जिसके हृदय में प्रभु श्री राम का जो है भजन रूपी मणि चिंतामणि हो जो है। उसके लिए विष जो है अमृत के समान हो जाता है और शत्रु मित्र के समान हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख कैसे पावे। व्यापहि मानस रोग न भारी और जिनके यह बस सब जीव दुखारी। जिसके हृदय में श्री राम के भजन रूपी भक्ति रूपी चिंतामणि विराजमान हो, वहाँ मानस रोग जो है जा नहीं सकता है, व्याप नहीं सकता है। जिसके चलते, जिस मानस रोग के चलते, मानसिक रोग के चलते जो है व्यक्ति जो है जीव दुखारी होता है। जिसके हृदय में श्री राम की भक्ति रूपी चिंतामणि है, उसे सपने में भी लेस मात्र लवलेस एक क्षण के लिए दुख नहीं होता है। वही चतुर है, वही शिरोमणि है इस संसार में कि जो इस जो है प्रभु के भक्ति रूपी चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए प्रयास करे।
अरे सो मन यद्यपि प्रगट जग यहीं, और राम कृपा बिनु नहीं को लहीं। यद्यपि कि यह श्री राम के भक्ति रूपी चिंतामणि जो है संसार में प्रत्यक्ष रूप में है, लेकिन फिर भी प्रभु के कृपा के कोई उसको नहीं प्राप्त कर सकता है। इसे प्राप्त करने का सबसे सुगम उपाय है कि जो है मनुष्य, अभागा मनुष्य जो है उसे ठुकरा देते हैं उस उपाय को भी। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, मर्मीय सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। प्रभु के भक्ति रूपी चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं, और श्री राम जी की नाना प्रकार की जो है जो कथाएं हैं वह उस पर्वत की खान है। लेकिन इस मर्म को संत पुरुष मर्मी ही जानते हैं, सुंदर बुद्धि वाले ही जानते हैं। और जो संत पुरुष हैं, मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि वाले हैं, वह कुदाल हैं। और हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य जो है उनके दो नेत्र हैं। अब ऐसे में भाव सहित खो जई जो प्राणी, और पाव भगति मन सब सुख खानी। अब जो जीव भाव के साथ श्री राम, जो भाव के साथ वेद पुराण रूपी पवित्र पर्वत पर श्री राम जी की नाना प्रकार की कथा रूपी खान में संत पुरुष मर्मी और सुंदर बुद्धि रूपी कुदाल से, ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र से भाव सहित प्रभु के भक्ति रूपी मणि को जो है खोजते हैं, वह जो है उसे प्राप्त करते हैं। अरे मोर यमन प्रभु अस विश्वासा, और राम ते अधिक राम कर दासा। हे गरुड़ जी, मेरे मन में परम विश्वास है कि राम भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु का राम से अधिक जो है राम के दास उपयोगी हैं। यानी यदि राम के सानिध्य में रहेंगे तो हो सकता है भक्ति कब मिले पता नहीं, लेकिन जो प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवक हैं, यदि उनके संरक्षण में रहा जाए, उनका अनुसरण किया जाए तो भक्ति अति शीघ्र मिल जाएगी। अरे राम सिंधु घन सज्जन धीरा, और चंदन तरु हरि संत समीरा, सब कर फल हरि भगत सुहाई, और सो बिनु संतन काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत मेघ रूप हैं। जो संत हैं वह मेघ रूपी पुरुष हैं या पुरुष रूपी मेघ हैं। और चंदन तरु हरि संत समीरा, यदि श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो जो संत हैं वह पवन है। यदि हवा न बहे तो चंदन के वृक्ष से सुगंध हमें कैसे मिलेगी? उसमें सुगंध है, लेकिन सुगंध को मेरे पास लाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। इसलिए अस विचार जोई कर सतसंगा, और राम भगत तेहि होई सुलंबा। जो ऐसा विचार करके अस विचार जोई कर सतसंगा, और राम भगत तेहि सुलभ विहंगा। हे गरुड़राज, हे पक्षीराज, यदि ऐसा विचार करके कोई सत्संग करे कि प्रभु समुद्र हैं श्री रामचंद्र जी, और संत पुरुष जो है बादल हैं, या प्रभु चंदन है तो संत पुरुष पवन है, वायु है, यह विचार करके, और सबका फल क्या होता है? अरे सब कर फल हरि भगति सुहाई। सब साधनों का एक ही सुंदर फल होता है क्या?
अरे सो बिनु संत न काहू पाई, और सारे साधनों का फल बिना सत्संग किए किसी को नहीं मिलता है। तो ऐसा विचार करके जो सत्संग करता है उसे श्री राम की भक्ति रूपी चिंतामणि मिल जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आय, कथा सुधा मथि काढ़ही भगति मधुर ताजाय। विरति चर्म यस ज्ञान मद लोभ मोहिर पुमार, जय पाई सो हरि भगति देखु खगेश विचार। ब्रह्म समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं, और जो उस समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं वह प्रभु के भक्त रूपी मधुरता वसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करता है वही हरि भक्त है। हे पक्षीराज, इसे विचार करके देखिए। अरे पुनि स प्रेम बोलेऊ खगराऊ, और जब कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। जब संत असंत का जो है लक्षण जो ज्ञान और भक्ति के बारे में बता दिए कागभूषण जी, तो प्रेम पूर्वक प्रेम सहित गरुड़ जी फिर जो है कहे, हे दयानिधान, हे करुणानिधान, यदि आपका मेरे ऊपर जो है प्रेम है, तो यदि भाव है तो नाथ मोहि निज सेवक जानी, और सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। हे नाथ, मुझे अपना सेवक जान करके 7 प्रश्न जो मेरा है उसका उत्तर हमको विस्तार पूर्वक समझाइए। अरे प्रथम ही कहू नाथ मति धीरा, और सबत य दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहू विचारी। गरुड़ जी कहते हैं कागभूषण जी, सबसे पहले हे धीर बुद्धि वाले कागभूषण जी, सबसे पहले जो है हमें यह बताइए जो है कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, और सबसे बड़ा सुख कौन है, और सबसे बड़ा दुख कौन है। संत और असंत का लक्षण क्या है, उनका सहज स्वभाव बखान करके कहिए। और कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, और कहूँ कवन यज्ञ परम कृपाला। कौन सा कार्य जो है पुण्य है, वेदों में किसे पुण्य कहा गया है, बड़ा वाला सबसे बड़ा पुण्य कहा गया है, और किसे वेदों में सबसे बड़ा पाप कहा गया है। और मानस रोग क्या है, आप सब कुछ जानते हैं, मुझे समझा करके कहिए। तब फिर जो है कागभूषण जी कहते हैं, अरे तात सुन हुआ दरयति प्रीति, और मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। कागभूषण जी कहते हैं, हे तात, हे गरुड़ जी, प्रेम पूर्वक सुनिए, मैं आपको सब बता रहा हूँ। अरे नर तन सम नहीं कवन उदेही, और जीव चराचर जाचत जेही। हे गरुड़ जी, मनुष्य के शरीर के जैसा कोई भी बढ़िया शरीर नहीं होता है, जिसे जड़ चेतन सब मांगते हैं। और नरक स्वर्ग यप बरग निशेनी, और ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। क्योंकि यह मनुष्य का शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी होती है। मानव का शरीर मिल गया तो आप यदि चाहो तो नरक में जाओ, चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे मोक्ष में जाओ, तथा कल्याण रूपी ज्ञान और वैराग्य तथा भक्ति को देने वाला मानव का ही शरीर है। और इस मानव के शरीर को पा करके जो राघव सरकार का भजन नहीं किया जो है, तो
वह व्यक्ति जो है और राघव सरकार का भजन नहीं किया, विषय में रत है, मदमाता हुआ है, वो वैसे समझिए जो है, अरे कांच की रची बदल यते ही ले और करते डारी परस मनि देही। ऐसा है कि हाथ में जो है, हाथ में लिए हुए मणि पारस मणि को फेंक करके बदले में कांच का टुकड़ा ले ले। तो सबसे सुंदर सबसे उत्तम शरीर मानव का शरीर है। फिर काकभूषुंड जी कहते हैं, तो पहला प्रश्न हो गया सबसे शुभ सबसे सुंदर शरीर। दूसरा प्रश्न जो है, सबसे बड़ा दुख क्या, सबसे बड़ा सुख क्या। तो काकभूषुंड जी कहते हैं कि दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं है और सत्संग के समान कोई सुख नहीं है, और दूसरे का भला करने के समान जो है कोई पुण्य नहीं है। अरे पर उपकार बचन मन काया और संत सहज सुभाय खगराया। कि दूसरे का मन वचन कर्म से उपकार करना जो है यह सबसे बड़ा जो है सुख जो है क्या कहते हैं, पुण्य होता है। इसीलिए अरे संत सहहि दुख परहित लागी और पर दुख देह हेतु असंत अभागी। जो संत होते हैं वह दूसरों के लिए दुख सह लेते हैं, दूसरों को सुखी करने के लिए स्वयं दुख सह लेते हैं। और जो असंत होते हैं, जो असंत होते हैं वह जो है दूसरे को दुख देने के लिए ही होते हैं। भोज तरु सम संत कृपाला परहित नित सह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे संत दूसरों के दुख के लिए ही होते हैं। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते, अर्थात अपनी खाल को भी उधड़वा लेते हैं। अरे शनैव खल पर बंधन करई और खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी और अहि मूसक सुन उरगारी। किंतु जो दुष्ट लोग होते हैं वह सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और दूसरों के बांधने के चक्कर में स्वयं जो है अपनी खाल खिंचवा करके कष्ट सहते हैं, मर जाते हैं। हे गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण दूसरों का अपकार करता है। चूहे होते हैं मूस, अनाज को काटे तो काटे ही अनाज की बोरी, मिट्टी तक को काट डालते हैं, जो उनके मतलब का नहीं उनको भी काट डालते हैं। ऐसे सांप जिससे उसको भय है उसे काटे तो काटे, जिससे कोई भय नहीं उसको भी डस लेता है। अरे पर संपदा विनाश न साही और जिम सस हित ही में उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरत तू और जथा प्रसिद्ध यधम ग्रह केतु। जो असंत होते हैं वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जैसे ओला होता है फसल को नष्ट करने के लिए स्वयं नष्ट हो जाता है। और दुष्टों का संसार में आगमन ही, उत्पत्ति ही, अभ्युदय ही जो है दूसरों के दुख देने के लिए होता है। जैसे छोटे ग्रह होते हैं राहु केतु, उस प्रकार से जो है। और संत उदय संतत सुखकारी और विश्व सुखद जिमी इंदु तुम्हारी। और संतों का अभ्युदय दूसरों सदा दूसरों के सुख के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए होता है। जैसे जो है चंद्रमा का उदय होता है, चंद्रमा जो है संसार में प्रकाश फैलाता है। विश्व सुखद जिम इंदुतमा, वो सूर्य का उदय जो है जैसे संसार के अंधकार को नष्ट करने के लिए होता है।
परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर निंदा समय अघन गिरीसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और दूसरे की निंदा सबसे बड़ा पाप है। हर गुर निंदक दादुर होई और जन्म सहस्र पावतन सोई। और विशेष करके शंकर जी का और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य जो है अगले जन्म में मेढक हो जाता है और 1000 जन्म मेढक का पाता है। और ब्राह्मण की निंदा करने वाला जो है नरक का भोग करता है और कौवे का शरीर धारण करता है। सुरश्रुति निंदक जय अभिमानी और रव नरक परहित प्राणी। जो वेद पुराणों का निंदक होते हैं, वेद परंपरा के निंदक होते हैं, ऐसे लोग जो है रव नरक में पड़ते हैं। और हो ही उलूक संत निंदारत मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। और संतों की निंदा में लगने वाले जो लगे रहते हैं वह उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती, अर्थात ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया रहता है। और सब कय निंदा जय जड़ करही और ते चमगा दूर होई अवतरही। हे गरुड़ जी, और जो सबकी निंदा करते हैं जो मनुष्य, वह अगले जन्म में चमगादड़ होते हैं। और मानस रोग के बारे में, मानस रोग वह होता है कि जिससे जो है लोग सारा दुख पाते हैं। अब मोह सकल व्याधिन कर मूला और तीनते पुण्य उपजई बहुसूला। जो मोह होता है यही सबसे बड़ा मानस रोग है और सारे व्याधि का मूल भी जो है मोह ही होता है। इसी के कारण मनुष्य को नाना प्रकार का शूल उत्पन्न होता है उसे। काम बात कपलो भय पारा क्रोध पित्त नित छाती अजारा। काम वात है, लोभ अपार है, कपार बढ़ा हुआ कफ है, क्रोध पित्त है और सदा छाती जलता रहता है। और जब ये तीनों भाई काम लोभ और क्रोध जब मिलकर के जिससे प्रेम कर ले तब समझिए जो है उपजई सन्य पात दुखदाई। तो दुखदायक सन्नपात रोग हो जाता है। और विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब मूल नाम को जाना। और कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल हैं और उनके नाम कौन जानता है। अरे ममता दादू कांडू ईर्षाही और हरस विषाद गरह बहुताही। पर सुख देखी जरन सोई छाई और कष्ट दुष्टता मन कटुलाई। ममता दाद है, ईर्ष्या खजुली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है और वही कंठमाला या घेघा रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है और दुष्टता और मन की कुटिलता ही सबसे बड़ा कोढ़ है। अहंकार यति दुखद डमरुआ और दंभ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्ध यति भारी और त्रिविध ईसना तरुण उदारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ है, गांठ रोग है। दंभ कपट मद और मान जो है नसों का रोग है, नहरुआ अर्थात नस का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर जलोदर है। और 3 प्रकार पुत्र धन और मान ही की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। युग विधि ज्वर मत सर अविवेका कहाँ लागी कहाँ कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक
2 प्रकार के ज्वर हैं, इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहा जाए। यही विधि बस न मरही, यही एक व्याधि बस नर मरही, ये साधि बहु व्याधि पीड़ संतत जीव कहूँ, सो कि मिल है समाधि। ये सारे जितने रोग बताए, मानस रोग, मानसिक रोग, इसमें से एक रोग भी किसी को हो जाए जो है तो असाध्य हो जाता है, उससे व्यक्ति मर जाता है। और ऐसी दशा में यहाँ जब नाना प्रकार के रोग हैं तो ऐसी दशा में समाधि को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाहि हर जान। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे यह रोग नहीं जाते हैं, यह रोग बड़े भयावह होते हैं। इस प्रकार से गरुड़ जी काकभूषुंड जी मानसिक रोग के बारे में बताए।